जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ टू में टेस्ट टू की डिस्कशन करते हैं। अच्छा भाई, इसमें सवाल पहला था जिसमें ये लिखा हुआ था कि इदरीस, ये जगह मैं पिक्चर के लिए छोड़, इनकम फ्रॉम बिजनेस का हमारा 8,50,000। उसने ज्वेलरी बेची है हमारे साल 12 मिलियन की और ख़रीदी थी 9 मिलियन की 2 साल पहले। तो इसका मतलब है ज्वेलरी का होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, तो गेन को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मिलियन का गेन आएगा इन दोनों का डिफरेंस। अब उसके पास बेच के ना जेब में 12 मिलियन पड़ा होगा। उसने 12 मिलियन से मेन्यूस्क्रिप्ट खरीदा है 10 मिलियन का और ओल्ड कॉइन खरीदे हैं 2 मिलियन के। तो ये तो खरीदे हैं ना, उसी साल इनको इसने बेच भी दिया, ऑन 30 जून उनको बेच भी दिया, यानी कि वही 1 महीने के अंदर। तो इसलिए अब होल्डिंग पीरियड इनका 1 साल से कम होगा क्योंकि 1 महीने के अंदर इनको बेच दिया है। तो अब हमने आज अब हमने 10 मिलियन की चीज़ जो है वो खरीद के 15 मिलियन की बेच दी, तो इस पर 5 मिलियन का गेन आ गया। और 2 मिलियन की चीज़ खरीद के 1 मिलियन की बेची, लॉस आ गया। कॉइन पे लॉस माइनस करने की माय डियर इजाजत नहीं है। गुड। तो ये मोहतरम आप देखें, अब इस वक्त इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है, ज्वेलरी के ऊपर गेन आ रहा है 75% मल्टीप्लाई करके, और मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर गेन आ रहा है, और ये नॉट अलाउड है कॉइन्स वाला। सो दैट वाज ओवर गाय। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2। भाईजान आपने क्या बेचा है? फ्लैट इन कराची बेचा है। कितने का खरीदा था? 5 मिलियन का। ना ना, बेचा है 5 मिलियन का और खरीदा कितने था? 4 मिलियन का। गेन कितना आया? 1 मिलियन। अब यार इसका ना होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा। यकम जनवरी 18 से यकम जनवरी 19, यकम जनवरी 20, 2 साल ये बन गए, और 10 अगस्त 20, कोई 3 साल, 2 साल से ज्यादा, 3 साल से कम। 2 साल से ज्यादा यकम जनवरी 19, यकम जनवरी 20, और 2 साल से ज्यादा 3 साल से कम। अब आ जाओ इधर, कैपिटल गेन के चैप्टर पे आएंगे। आप मेरे साथ जाओगे या मैं अकेला चला जाऊं? कैपिटल गेन के चैप्टर में कैपिटल गेन तो यार ये देखो, 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम, तो गेन को आपने 1/2 करना है ना। बस ठीक है, जबरदस्त हो गया। गेन को आप 1/2 करेंगे, तो गेन निकला है 1 मिलियन। 1 मिलियन को 1/2 किया तो 5 लाख आ गया, तो 5 लाख की इनकम ऐड हुआ होगा। हाँ ये देखो, 5 लाख इनकम ऐड हुआ हुआ है। आगे चलें जी। लेकिन इसको एंड पे ना लेस भी करना है क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक इनकम है। ठीक है, आगे चलो। आपने एक कंपनी के शेयर बेचे हैं जो अनलिस्टेड है। भाईजान नाम पे नहीं जाना, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इसके शेयर खरीदे हुए 50%, तो इसलिए ये कंपनी क्या समझी जाएगी? पब्लिक। तो कितने के बेचे? 170 के। कितने के खरीदे? 120 के। तो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। लेकिन मेरे भाई कमीशन भी तो खर्चा है। ओए 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 यार, ये देख क्या लिखा हुआ है, 0.1% ऑन ईच साइड ऑफ ट्रेड। इसका मतलब है कि आपने जो कमीशन पे किया है वो कमीशन परचेज करते हुए भी पे किया, और शेयर और कमीशन आपको पता है नॉर्मल एक्सपेंस है, वो माइनस करने की इजाजत है, इसलिए कौन हमें रोक सकता है कमीशन माइनस करने से? तो यार ये देखो, कंसिडरेशन आ गई माइनस कॉस्ट आ गई, और कॉस्ट में आगे फिर आगे कमीशन भी माइनस करेंगे, ये भी आपका खर्चा है। खरीदते हुए कमीशन पे किया वो भी खर्चा है, बेचते हुए कमीशन पे किया वो भी खर्चा है। तो कुछ बच्चों ने ना ये दूसरा वाला 0.1 माइनस नहीं किया, दोनों साइड के ऊपर कमीशन पे कर रहे थे। ये ऐसा क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था ना भाई, थोड़ी अकल तो होनी चाहिए ना। और ये भी सेपरेट ब्लॉक है, एंड पे लेस होगा ये, और उसके बाद आसान है, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, क्वेश्चन 3। कैपिटल गेन इनकम है भाईजान 3 मिलियन की, तो 12 महीने से कम है इसको होल्डिंग पीरियड, तो गेन को आप 75% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैपिटल गेन में चला जाएगा। अच्छा यार, उसने ना बिल्डिंग दे दी है किराए पे अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। तो याद रखना, अगर बिल्डिंग आप किराए पे दें अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी, तो दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसलिए ये जो पैसे हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। लेकिन मैं मेरे भाई याद रखना, ये यकम नवंबर को किराए पे दी है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने बनेंगे? 8 महीने। तो 8 महीने में इसको इनकम में डालेंगे।
तो रेंट पर मंथ है 80,000, 80,000 को 8 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आ जाएगा? ये 640,000 आ गया। नेक्स्ट आगे चलें। हसन पेज अ मंथली रेंट ऑफ एक्सपेंस, सॉरी डेप्रिसिएशन इज 2 लाख एंड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 20,000 इज ऑल्सो इंकर्ड। अच्छा, ये रिपेयर एक्सपेंस ना रिपेयर अलाउंस नहीं है, वो प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर अलाउंस माइनस होता है, ये पूरा खर्चा माइनस होगा। अब एक तो डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की, और दूसरा रिपेयर है। अब अगर आप अदर सोर्स के चैप्टर में आओ तो अदर सोर्स के चैप्टर में आके आपको एक मजे की चीज मिलेगी। वो क्या मिलेगी? अदर सोर्स के चैप्टर में ना सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है डे टू डे के, तो रिपेयर आप माइनस कर लेंगे, और अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे दें तो डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है, इसलिए ये दोनों खर्चे हमने माइनस करने थे। ये देखो सोल्यूशन में दोनों खर्चे माइनस हुए हैं। 2,20,000। उस्मान ने वेकेट कर दिया घर कराची में। यार कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन को मैंने कहा था बस आपने 10 से डिवाइड करना है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइड बाय 10, तो 30,000 को 10 से डिवाइड किया होगा, 3,000 इनकम में आ गया। अच्छा, इसके बाद आपको क्रॉस चेक से पैसे मिले हैं अब्बू की तरफ से। यार ये जो रिलेटिव नॉन रिलेटिव वाला पॉइंट है ना, ये इन काइंड गिफ्ट के लिए है, ये तो कैश में गिफ्ट है। तो जब ये कैश में गिफ्ट है तो कैश में गिफ्ट क्रॉस चेक से देना चाहिए था, चाहे एनटीएन है या नहीं है। अब बताया नहीं अब्बू का एनटीएन है या नहीं है, कोई मसला नहीं, जब गिफ्ट क्रॉस चेक में दे दिया तो क्रॉस चेक में देने की वजह से ये इनकम में ऐड हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस चेक में मिला है, तो इसलिए इसको हमने जीरो रखा है। ठीक है जी। अच्छा, आगे लोन लिया उस्मान से, उसने कितना लोन लिया? 2 लाख रुपए 2018 में, लेकिन लोन माय डियर कैश में ले लिया। आप बताओ लोन कैश में लेना जुर्म है या अच्छी बात है? जुर्म है। चलो भाई कह रहे जुर्म है, तो फिर इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देते हैं। आगे चलें। अच्छा, इसके अलावा उसने एक लोन लिया है 60,000 रुपए का उस्मान से। उस्मान ने लोन लिया है बैंक से कैश में लोन लिया है, तो बैंक से कैश में लोन ले सकते हैं? भाई कह रहे ले सकते हैं, तो फिर ओके कर दो, बैंक से कैश में लोन ले सकते हैं, तो ये इनकम में ऐड नहीं होगा। आगे चलें। अच्छा, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं बैठे हुए, टीएस बैठे हुए हैं, पता नहीं जो डिस्कशन वाले समझ रहे हो, पता नहीं कौन बिठाया हुआ है। तो लोन ऑफ 45,000 वाज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम हिज ब्रो। ओए, कैश में ले लिया। लोन का मकसद आगे जो मर्जी है, इसको फर्क करें, लोन कैश में ले लिया तो ये भी जुर्म है, इसको इनकम में ऐड कर दें। और यार अगले दोनों पॉइंट आसान थे। बाकी ये बंदा रेजिडेंट था, क्योंकि 1 नवंबर से 30 जून तक पाकिस्तान है, वैसे भी फॉरेन सोर्स को इनकम दी नहीं हुई थी, तो रेजिडेंट की वैसी सारी इनकम टैक्सेबल होती है पाकिस्तान और फॉरेन। ठीक है यार, क्लोज करें इसको।